कथा सुन रहे थे, श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस का मतलब होता है राम भगवान का चरित्र, यानी उनका विचार का वर्णन, उनके विचार पर चलना। तो मुनि महात्माओं का ही संभव है। मनुष्य उसके प्रति अगर त्याग करके उनके वचन को मान के चलते हैं तो कल्याण ही कल्याण होगा। भगवान सबकी मनोकामना को पूर्ण भी करते हैं और पाप को विनाश करते हैं, लेकिन अगर किन्हीं व्यक्ति में घमंड हम हो गया हो तो उसको भी तोड़ दें। तो आइए थोड़ा सा सुनते हैं कथा पर नारद मुनि जी का। नारद मुनि जी का थोड़ा सा अभिमान हो गया था, लेकिन भगवान के यहाँ से ही वह लक्ष्मीपति नारायण जी के पास से निकले और आकाश मार्ग से चल रहे थे, तो हिमालय पर्वत के बगल से गुजर रहे थे। तो वहाँ एक सुंदर वन है जो कि मिला। उस पर्वत को देखकर उनको मन बहुत आनंद हुआ। वहाँ पर तरह तरह के फूल बगीचे थे, बगल से गंगा माँ गुजर रही थी। तो उनको लगा कि हम यहाँ तप करें। वहाँ पर विराम करना चाहे तो उनको याद आ गया कि उनको श्राप था नारद मुनि को कि एक जगह स्थायी नहीं रह सकता, और श्राप दीन थे। तो उन्हीं के ब्रह्मा के ही पुत्र या उनके भाई होते थे, उनको राजा दक्ष नाम था। तो श्राप नहीं थे उनके, लेकिन फिर भी उसको अनदेखा करते हुए उन्होंने तप में लीन हो गए। तप में लीन हो गए तो ध्यान गया इंद्र महाराज को। इंद्र ऐसा व्यक्ति थे कि कोई अगर तप में लग गए तो लगता था कि हमारा राज ही छीना जाएगा, कहीं तप करके मेरा राज न छीन ले भाई। तो है जो कि उन्होंने इंद्र भगवान ने कामदेव को बुलाया। कामदेव को बुला करके बोले कि भाई इस तरह की बात है, नारद मुनि तो बहुत बड़ा तपस्या में लगे हैं, तो उनको जाकर के भंग करना है। जो कि वहाँ से कामदेव चल गए। वहाँ जाकर के है जो कि वही पर्वतराज पर नारद मुनि के सामने बाग बगीचा की तरह करके फूल खिलाए और उनको भंग करना चाहे, लेकिन मुनि पर जिनका कृपा भगवान का है, तो भगवान का कृपा के सामने कुछ न चला। कामदेव वहाँ से हार के चले आए तो रास्ते में है जो कि वो अपने नारायण के पास न जाकर के शंकर जी के पास पहले गए। शंकर जी के पास कहते हैं, प्रभु हम तो कामदेव को जीत करके आ गए, ऐसा ऐसा हुआ। तो शंकर जी बोले बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, लेकिन ये वचन जो आप हमसे बोल रहे हैं, ये वचन नारायण के पास जाकर के मत बोलिएगा। नारायण के पास नहीं बोलिएगा। लेकिन ये बात सुन करके नारद जी को बहुत बुरा लगा। वहाँ से तुरंत फट से उठे और चल दिए नारायण के पास। तो भले उनकी माया के आगे तो किसी का कोई चारा है नहीं। पहुँचे वहाँ लक्ष्मीपति के पास में तो गए, प्रणाम पाती हुआ भाई,
और अपना कथा सुनाने लगे कि हमने तो प्रभु इस तरह से किया। बोला तो भगवान कहें कि बहुत अच्छी बात है भाई, अच्छा किए। और नारायण भी उनका है जो कि कहे कि तब तो भाई आपके नाम से ही सारे मनुष्य योनियों को कल्याण हो। उनका बड़ा बहुत पूरा बांध दिए, इतना बांध दिए कि नारद जी फूल के, उनको ये नहीं समझ में आया कि नारायण है। नारायण के सामने हमने क्या बात बोला। वहाँ से है जो कि कहें कि तो प्रभु आपकी माया। वहाँ से नारद जी क्या कि तो चल गए, लेकिन वहाँ से चल दिए और रास्ते में ही थे कि भगवान ऐसे एक माया का नगरी बसा दी, एक माया का नगरी बसा दी। वहाँ पे इस तरह का सुंदर कि जो कि वहाँ पे जो भी दिखे जो कि मतलब लगे कि वहाँ पे कामदेव हैं और एक सुंदर से सुंदर नारी रहती और कोई बढ़िया बाजार जिसको कहता है कि ब्रह्मलोक ही है। अब वो मुक्त हो गए नारद जी, वहाँ गए तो क्या देखते हैं कि एक राजा हैं, जो राजा के पास में बहुत सारे कन्या थे और वहाँ राजा लोग स्वयंवर में आए हुए हैं। तो वहाँ नारद जी गए तो पूछे ये सब क्या हो रहा है। तो इस तरह की बात है, यहाँ पे राजा हैं जो कल को दिखाते हैं जिसको वरमाला डाल देगी उसी से उसका विवाह होगा। तो राजा है जो कि नारद मुनि गए तो इनको तो पहचानते थे कि भाई नारद मुनि हैं, उनका इज्जत मान सम्मान जो होना चाहिए वो की। उसके बाद अपने कन्या को दिखाने तो ये मोहित हो गए। तो उसके बाद में वहाँ से वो चल गए नारद और आ करके लक्ष्मीपति विष्णु भगवान के पास में आए, कहें कि प्रभु हम एक जगह से ऐसी जगह से आ रहे हैं और वहाँ कन्या है जो कि जिसको वरमाला डालेगी उसी के साथ मतलब वो उसका विवाह होगा। तो प्रभु कहें कि ऐसी बात है तो आप कहना क्या चाहते हैं। तो नारद मुनि कहते हैं कि हमारा शरीर थोड़ा भयंकर हो और सुंदरता आपकी। तो भगवान कहते हैं भगवान का लीला, भगवान तो जानिए रहे हैं भाई कि किस लिए हमारे पास में आए हैं। तो उन्होंने कहें कि आपके कल्याण के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। भगवान कहें कि आपके कल्याण के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, जो आप जाइए सब सही होगा। उनसे पहले नारद मुनि से पहले है जो कि नारद जी वहाँ से चले, भगवान है जो कि अपना वेशभूषा चेंज कर करके वहाँ पहुँच गए और वहाँ जाते हैं है जो कि नारद जी, उनका चेहरा जो है सो भयंकर तो हो ही गया। और जहाँ पर जा कर के बैठते हैं नारद मुनि, वहाँ पे शिव जी का गण, दो गण है जो कि पहले से बैठा हुआ। इनका चेहरा देख करके वो बड़ाई करने लगा नारद जी का। नारद जी कृपा एकदम खूब मगन हो गए कि आह भगवान लगता हम पे साक्षात मतलब हो गए हैं, वरमाला तो हम ही को डलेगा। उसके बाद जो है से कि वहाँ से कन्या निकली, कन्या एक बार ऐसे देखती है, उसके बाद तो कौन आ गया, मुड़ी घुमा करके मगन हो करके भगवान के तरफ बढ़ गई, भगवान को माला डाल दी। क्या करें, तब नारद जी छटपटाने लगे कि क्या हुआ। तब शिवगण कहते हैं कि पहले अपना चेहरा जो है दर्पण में तू देख लो कैसा है। देखे तो वह तो चेहरा बंदर का है। क्रोधित हो गए और श्राप दे दे इन दोनों गण को, जा तुम लोग राक्षस हो जाओ तुम दोनों। फिर उसके बाद में है जो कि दोबारा देखे फिर वही चेहरा, नारद जी का जो असली चेहरा था वो आ गया। उसके बाद जैसे कि फिर जा कर के मिलते हैं लक्ष्मीपति नारायण से, कहते हैं कि आप सब दिन है जो कि मिलते हैं नहीं, वो रास्ते में ही मिल जाते हैं। वो पहुँचे वहाँ तो नहीं थे क्षीर सागर में, लेकिन रास्ते में मिल जाते हैं। तो कहते हैं वही राजकुमारी साथ में थी कि तुम सब दिन छलिया रह गए,
आज हमसे भी छल कपट किया तो अच्छा नहीं किया, आज पता ही चल जाएगा। हमने जो भी किया, भगवान कहते हैं कि हमने जो भी किया तुम्हारे भलाई के लिए किया। कहें कि नहीं, समुद्र मंथन के समय में तुमने शंकर को विष पिलाया, सब दानव को मदिरा पान करवाया, अपने है जो क्षीर सागर में लक्ष्मी को लेकर के, तो बहुत तरह के बात उनको कहीं और श्राप दे कि जिस क्रिया के चलते मैंने वियोग में छटपटाया है उस तरह से तुम भी छटपटाओ। नारद जी कहे विष्णु भगवान को। मुनि का भाई वचन तो टल नहीं सकता है, लेकिन भगवान तो उनका हित के लिए किए। उस समय नारद जी को भी समझ में आया कि मतलब, लेकिन और ये भी बात बोल दी कि जो बांदर रूप हमको तुमने दिया वह बांदर ही तुमको सहायता करे।